तो आइए मैं लेकर के आया हूँ आज आप लोगों के लिए क्लास 10 का चैप्टर मैथ्स का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे हम लोग पहले ये जानते हैं कि इस ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर ये टॉपिक ऐसा क्यों है और क्या है इसमें। तो देखिए, आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन मिलता है ना, वो टॉपिक से ही मिलना शुरू हो जाता है। लोग ध्यान नहीं देते हैं इस चीज़ पे कि टॉपिक क्या है, बस चैप्टर निकाले और पढ़ना शुरू कर दिए। ये सही तरीका नहीं होता है, ठीक है? आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि आखिर वो टॉपिक है तो वो टॉपिक क्यों है और क्या है उस टॉपिक में, तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहीं पे मिलता है, ठीक है? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक से, बहुत ही बेसिक से। तो सबसे पहला है कि ये देखिए, पेयर जानते ही आप, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये है, ठीक है? तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि ये जो वेरिएबल्स क्या हैं। तो देखिए, आप जो है मैथमेटिक्स में जो है अगर नंबर्स कहते हैं तो वहाँ पे ये हैं आपके कांस्टेंट्स होते हैं और दूसरा होता है वेरिएबल्स, है ना? तो कांस्टेंट्स वो हैं जिसके कि वैल्यू आपका क्या होता है, थ्रू आउट कांस्टेंट रहते हैं, जैसे कि 2 का वैल्यू 2 ही रहेगा, 5 का वैल्यू 5 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होता है। लेकिन वेरिएबल्स जैसे कि x हो गए, y हो गए, z हो गए, ये सभी आपके वेरिएबल्स होते हैं। क्योंकि अगर मैं बोलूँ x प्लस टू इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे आपका x का वैल्यू 2 हो गया। और वही मैं बोलूँ x प्लस टू इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो गया, 8। तो आपका x का वैल्यूज जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है? तो इसलिए ये वेरिएबल्स हैं। और टू वेरिएबल्स मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल्स होंगे, है ना? या तो एक्स वाई होगा, जनरली एक्स वाई दो वेरिएबल्स लेते हैं, ठीक है? तो दो वेरिएबल्स होंगे। लीनियर इक्वेशंस, तो ये इक्वेशंस हैं जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताए थे, ठीक है, पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं लीनियर इक्वेशंस और पॉलिनोमियल्स में डिफरेंस क्या है, इक्वेशंस किसे कहेंगे, ठीक है? तो मैं वापस से बता देता हूँ जस्ट बेसिक कि इक्वेशंस क्या होता है, एन स्टेटमेंट, है ना, मतलब अलजेब्रिक विथ इक्वलिटी, ये शॉर्ट में, ठीक है? तो देखिए, अगर मैं बोलता हूँ एक्स प्लस टू, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसको कि मोनोमियल भी कहते हैं। तो अगर मैं इसके बाद इक्वल टू लगा करके और यहाँ पे जीरो लगा दूँ, तो ये बन गया इक्वेशन, ठीक है? और अगर ये नहीं है तो फिर ये आपका क्या है, जस्ट पॉलिनोमियल कहलाएगा, इक्वेशन नहीं कहलाएंगे। तो अब चलते हैं कि ये लीनियर इक्वेशंस है। तो लीनियर इक्वेशंस मैंने डिस्कस किए थे उससे पहले भी, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं कि लीनियर क्यों कहते हैं, ठीक है? तो आप इस इक्वेशन के थ्रू एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? पूरा डिटेल जानना है तो वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, जो पॉलिनोमियल्स में मैंने डिस्कस किए थे। चलिए, आइए हम लोग इस चैप्टर में अब आगे देखते हैं। तो हम लोग जो है इससे पहले जानते हैं कि टाइप्स, है ना, कि इक्वेशंस के। तो देखिए, अगर हमारे पास जो है कोई इक्वेशन है, मान लिया जाए कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, इस तरह के कोई इक्वेशन है, ठीक है? तो यहाँ पे x और y वेरिएबल्स हैं, a1 b1 c1 इसके कोफिशिएंट्स हैं जो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है? तो a1 b1 c1 जो है वो क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं जो रियल नंबर्स होंगे। और x y क्या है, वेरिएबल्स है। और क्योंकि इसके जो है हाईएस्ट पावर्स 1 है, इसलिए लीनियर है। तो ये एक इक्वेशन हो गया है। अभी आपके देखिए, ये इक्वेशन टू वेरिएबल्स में है, तो इससे अगर मैं बोलूँ तो आपका एक कोई लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? समथिंग इस तरह से होगा। तो अगर इसे सॉल्व करना है और वेरिएबल्स हमें चाहिए, तो अगर दो वेरिएबल्स हैं तो एटलीस्ट दो इक्वेशंस तो चाहिए ही चाहिए। तो आप एक इक्वेशन से नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके जो हैं दूसरे इक्वेशन भी आपको चाहिए होंगे। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तब आपको x और y का वैल्यूज मिलता है, ठीक है? तो अब हम देखते हैं कि कब ये सॉल्वेबल है, कब ये सॉल्वेबल नहीं है, कब सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, कब सॉल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो देखिए, अगर जो है इसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, तो हम कहेंगे कि ये कंसिस्टेंट है, ठीक है? कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन,
तो ये इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो आप कहेंगे कि ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। और अगर इसके सॉल्यूशन नहीं है तो आप कहेंगे इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशन। तो देखिए, कंसिस्टेंट मतलब यूनिक सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। तो अगर आपका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ये दोनों ही आप जब इसके ग्राफ्स बनाएंगे तो वो कहीं ना कहीं जस्ट एक यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है आपका, वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होता है। मतलब अगर ये अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे पुट करेंगे, दोनों ही आपका 0 0 हो जाएगा। तो ये है यूनिक सॉल्यूशन का। अभी हम लोग जानते हैं कि इनकंसिस्टेंट, तो देखिए इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन, तो कोई दो लाइंस का कभी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कब ऐसा है, तो जब आप देखिए वो दोनों इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, और कोई भी दो लाइंस कब इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, जब वो पैरेलल होते हैं, तब ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो ओवरलैप करें एक दूसरे पे। तो अगर एक दूसरे पे जब ओवरलैप करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि हर एक पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और हर एक पॉइंट एक सॉल्यूशन है, तो इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये जो है हमने कहा था तीन कंडीशंस, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, और थर्ड में है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो ये जो है हम लोग क्या सिर्फ इक्वेशन को देख करके कहीं से बता सकते हैं कि इसके जो है वो क्या सॉल्यूशंस हैं, कितने सॉल्यूशंस हैं भी या नहीं। तो हाँ, ऐसे हमारे पास है एक तरीका, जस्ट कोफिशिएंट्स को देख करके। तो देखिए, अगर हमारा जो है ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के, दो वेरिएबल्स के, तो सबसे पहला कंडीशन, अगर आपका a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 और ये नॉट इक्वल टू है, ठीक है, तो a1 बाई a2 और b1 बाई b2 का रेशियो अगर इक्वल नहीं है तो ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे, और फिर इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, जैसा कि ये कंडीशन है। नो सॉल्यूशंस के लिए क्या होगा आपका, तो नो सॉल्यूशंस के लिए मैंने क्या बताया था कि ये पैरेलल लाइंस होने चाहिए, और पैरेलल लाइंस के लिए आपका क्या है कि ये a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 और नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2, ये कंडीशन आपका होगा, ठीक है। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए क्या होंगे, तो a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाय c2, ये होंगे तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों से, a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, तो ये क्या होगा आपका यूनिक सॉल्यूशन। और जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर हो जाए, लेकिन ये c1 बाई c2 के बराबर नहीं है, तो ये पैरेलल लाइंस हैं, है ना, पैरेलल लाइंस हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंट, और ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट, ठीक है। और अगर a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2 हो जाए, तो ये क्या है आपके, तो ये दोनों लाइंस जो हैं आपके एक दूसरे के ओवरलैपिंग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और इस तरह का अगर कंडीशन आ जाए तो हम लोग कहते हैं कि ये डिपेंडेंट है, इक्वेशंस आर डिपेंडेंट, ठीक है। तो इसे दूसरा भी नाम दिया गया है डिपेंडेंट, ठीक है। तो इक्वेशंस आर डिपेंडेंट। तो हम लोगों ने ये देख लिया कंडीशन कि इक्वेशंस को देख करके
किस तरह से हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके जो है इक्वेशंस के सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हैं। तो एक है ग्राफिकल मेथड है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो है एक छोटा सा क्वेश्चन जो है एक या दो हो सकते हैं आप लोगों के लिए। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है कमेंट पे में जो है इसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें। इससे मुझे भी जो है क्या मिलता है, बूस्टअप मिलता है। ठीक है, कि और भी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे जो है क्वेश्चंस फ्रेम करके लाऊं और आप लोगों का भी जो है वो नॉलेज चेक होता है और आप लोगों को भी जब आंसर्स मिलेंगे तो आप लोगों को भी इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ठीक, और 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे देख लीजिए ये जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, यहाँ पे क्या है आपका a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, है ना। 3/2 इक्वल नॉट इक्वल्स टू 1/1। तो ये जो है कंसिस्टेंट है और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ग्राफिकल मेथड देखते हैं। ग्राफिकल मेथड देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सबसे पहले टेबुलेट करते हैं वैल्यूज़ को। तो देखिए टेबुलेट करने का क्या तरीका है कि आप x और y इस तरह से बनाएंगे टेबल, और y को जो है आप इन टर्म्स ऑफ x आप लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आप अगर फर्स्ट से देखते हैं, फर्स्ट का इक्वेशन 1, तो ये y इक्वल्स टू होगा 6 माइनस 3x। ठीक है, और सेकंड वाले का क्या हो जाएगा आपका y इक्वल्स टू यहाँ पे y इक्वल्स टू 5 माइनस 2x। अभी हम क्या करेंगे, एक एक करके x के वैल्यूज़ डालेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग y वैल्यूज़ निकालेंगे। तो x का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो y क्या आएगा आपका 6 आएगा। अगर x का वैल्यू 1 पुट कर दें तो y का वैल्यू आएगा आपका 3। x का वैल्यू अगर 2 पुट कर दें तो y का वैल्यू आएगा क्या 0। चलिए यहाँ पे अब देखते हैं सेकंड में, 3 पॉइंट्स इनफ है। यहाँ पे देखिए x का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा आपका 5। x का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो y का वैल्यू आएगा 3। x का वैल्यू अगर आप 2 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा 1। तो यहाँ पे भी 3 वैल्यूज़ इनफ हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से प्लॉट करने के बाद आप ग्राफ पेपर लेंगे और ग्राफ पेपर पे लेने के बाद इस तरह से आप x और y एक्सिस को मार्क करके और फिर यहाँ पे जो है आप इक्वल इंटरवल्स पे आप मार्किंग करेंगे। तो देखिए x और y में क्या है कि x तो जस्ट 2 तक ही जा रहा है और y जो है आपका 6 तक मैक्सिमम जा रहा है। तो उसी हिसाब से आप कर सकते हैं 1 2 3 -1 -2 -3, ये है आपका 1 2 3 4 5 6। इस तरह से यहाँ पे तो इक्वल नहीं है लेकिन आप लोग स्केल से इक्वल मार्किंग करेंगे। ठीक है, और इक्वल मार्किंग करने के बाद आप लोग ये पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे यहाँ पे। जैसे x का वैल्यू 0 है अगर, तो y क्या है आपका 6 है। तो फर्स्ट वाले को अगर हम देखते हैं तो x 0 है y 6 है, x 0 y 6 मतलब ये पॉइंट हो गया। फिर सेकेंड पॉइंट देखिए x 1 एंड y आपका 3 है। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से इस तरह से आप पॉइंट को लेंगे तो ये सेकेंड पॉइंट मिल गया। थर्ड में आपका x 2 है तो y 0 है, मतलब ये है। ठीक है, तो इस लाइन को आप जो है इस तरह से ऐसे करके आप ज्वाइन कर देंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आपका आएगा। उसी तरह से अगर जो है सेकंड वाले को देखते हैं तो ये आपका कौन सा हो गया इक्वेशन, आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये आपका ये इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन का x 0 है तो y 5 है, x 1 है तो y आपका 3 है,
और x 2 है, तो y आपका 1 है। तो यहाँ पे देखिए x2 y 1, तो ये लाइन थोड़ा सा जो है वो इस तरह से आपका इंटरसेक्ट करता हुआ ये इस तरह से जाएगा। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यही आपका सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन क्या है, x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 3। आप पुट करके देख लीजिए x1 एंड y3, तो यहाँ से क्या आएगा आपका 3 इंटू 1 प्लस 3, 6 आ गया। यहाँ से पुट करिए 2 इंटू 1 प्लस y का वैल्यू 3 है, ये देखिए 5 आ गया, तो ये हेंस वेरीफाइड। तो इस तरह से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये सॉल्यूशंस का क्या है। तो आप समझ गए किस तरह से आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। चलिए आइए आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और वो इस तरह से आप लोगों को मैंने टेबल बनाने के लिए बताया है कि किस तरह से आप टेबल बनाते हैं। तो क्या अगर मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दूं, क्वेश्चन ये है कि x इक्वल्स टू 2 ये दिया हुआ है, आप इसी तरह का टेबल हमें बनाइए और इसका प्लॉट करके दिखाइए। क्या कर सकते हैं? तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर्स आप ज़रूर लिखें, और अगर नहीं आते हैं तो फिर आप उसमें क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आप लोगों को आंसर बता दूंगा। तो आप लोगों के लिए ये एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये भी हो जाता है, y इक्वल्स टू 1, इन दोनों के ग्राफ प्लॉट कीजिए और इस तरह से आपको करना है टेबल बना करके। क्या आप कर सकते हैं? ये आप लोगों के लिए होम असाइनमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन का दूसरे तरीके इसको हम लोग देखते हैं कि दूसरा तरीका क्या है। तो ये तो था ग्राफिकल मेथड। अभी हम लोग देखेंगे और भी मेथड्स हैं, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं उसी तरह के उसी क्वेश्चन को मान लिया जाए, वापस से कर देता हूँ, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोलता है कि आप एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में आप लिखें और फिर जो है आप उसको दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से ही समझाता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 आप क्या करेंगे, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू 6 माइनस 3x। अभी क्या करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स टू 6 माइनस 3x इन इक्वेशन 2, आप 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए कभी भी ये गलती मत कीजिए, कई स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि ये इक्वेशन 1 से इसको निकाल करके y इक्वल्स टू निकालते हैं और फिर वापस इक्वेशन 1 में ही डाल देते हैं, तो वो देखिए 0 0 हो जाएंगे पूरे। वो गलती नहीं करना। अगर आपने इक्वेशन 1 को यूज़ किया है y को निकालने के लिए, तो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर 2 को आपने यूज़ किया है y को निकाल एक्सप्रेस करने के लिए इन टर्म्स ऑफ x, तो फिर आप इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अभी देखिए y का वैल्यू आपको मिल चुका है, इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल ही है, तो आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन 2 में। तो y, तो देखिए ये 2x है, आप प्लस 6 माइनस 3x इक्वल्स टू 5, तो ये हो गया 6 माइनस x इक्वल्स टू 5 और 6 माइनस 5 इक्वल्स टू x, तो x आपका आ गया 1। अभी इसी x का वैल्यू को आप कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट कर दे, 1 2 जहाँ भी चाहे, तो मैं यहाँ पे ही सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो y इक्वल्स टू 6 माइनस 3 इंटू 1, तो ये 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 3, तो इसलिए हमारा देखिए सॉल्यूशन x इक्वल टू 1 और y इक्वल्स टू 3, यहाँ पे वापस से वही मिलता है जो ग्राफिकल मेथड में मिला था। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, हाँ लेकिन देखिए सॉल्व करने से पहले ये जरूर पहले चेक कर लीजिएगा कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं, कंसिस्टेंट है या नहीं। ऐसा ना हो कि वो कंसिस्टेंट हो ही नहीं और आप सॉल्व करने के चक्कर में पड़े रहें, नहीं होगा फिर। ठीक है, तो
चलिए आगे हम लोग देखते हैं दूसरा मेथड जो है। तो आप लोगों का सिलेबस 10th का काफ़ी कम कर दिया गया है, इसमें और भी मेथड्स होते हैं, लेकिन कभी मैं उन मेथड्स के बारे में भी जो है डिटेल में डाल दूंगा। लेकिन अभी जो है आप लोगों का सिलेबस जस्ट कवर करना है, इसलिए मैं सिलेबस के तरीके से जो जो टॉपिक्स आपके पढ़ाए गए एनसीईआरटी में सिर्फ वही डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए एलिमिनेशन मेथड थर्ड है। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड में आपका क्या है कि वही इक्वेशन को वापस से मैं यूज़ करता हूँ, देखता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो है आपको एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना है जो आसानी से हो सके। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 है और यहाँ इक्वेशन 2 है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे भी प्लस वाई है, यहाँ 3x प्लस वाई और यहाँ 2x प्लस वाई है, तो y दोनों में सेम है। तो अगर मैं चलिए आप लोगों के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस अगर कर दूँ तो ये कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए अलग अलग हो गए। ठीक है, 2x प्लस 2y और ये रहा आपका 5, ये रहा यहाँ पे, और इसको मैं कर देता हूँ 5। अब ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं देखता हूँ कि इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो कैसे करूँगा। तो देखिए आपको कोई एक वेरिएबल को सिलेक्ट करना है जिसको एलिमिनेट करना है। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे x को एलिमिनेट करना है। तो x को एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले x के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना होगा। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं फुल इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को मैं 3 से फुल मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप देखिएगा 3 टू जा 6x और 2 3 जा 6x। तो x का जो है आप कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाते हैं। तो फिर मैं वही करूँगा कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। तो आप लोग इस तरह से लिख लेंगे तो आप लोगों को गड़बड़ नहीं होगी यहाँ लिखने में, इसीलिए बेहतर होगा कि आप इस तरह से लिख लें। फिर आप ये करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 3 जा 6x प्लस 10y इक्वल्स टू 12, और यहाँ पे क्या होगा 6x प्लस 6y इक्वल्स टू 15। अभी इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 बोलिए आप, इसको इक्वेशन 4 बोलिए, फिर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3 इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना होता है, साइन चेंज करना होता है। तो आप साइन चेंज कर देंगे तो यहाँ पे एक्स एक्स तो गया, ये क्या हो जाएगा 4y इक्वल्स टू 12 माइनस 15, और ये हो गया आपका -3। तो y जो हो गया आपका -3/4। अब इसको आप सब्सटीट्यूट कर दे किसी भी इक्वेशन में, आपको x आ जाएंगे। तो मैं इसे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ इक्वेशन 2 में। सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल्स टू -3/4 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2x प्लस 2 इंटू -3/4 इक्वल्स टू, चलिए मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा। तो सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल्स टू -3/4 इन इक्वेशन 2। तो ये हो गया 2x प्लस 2 इंटू -3/4 इक्वल्स टू 5। देखिए इस इक्वेशन में मैंने y का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया है। तो ये हो गया आपका 2x माइनस, देखिए 2 2 या 4, 3/2 इक्वल्स टू 5। तो 2x इज 5 प्लस 3/2, तो ये हो गया 13/2। तो x हो गया आपका 13/4। तो इसीलिए x आपका 13/4 और y जो है आपका वो -3/4। तो ये आपके सॉल्यूशंस हो गए। तो हमने जो है ये देखा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या हैं, इस तरह के हैं।
और उसके जो है सॉल्व करने के मेथड्स हम लोगों ने देखे हैं। तो इससे आपका जो है चैप्टर ख़त्म होता है। मैंने बहुत ही शॉर्ट में कोशिश किया है इसे ख़त्म कराने का। तो नेक्स्ट क्लास में जो है मैं इसके जो है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आप जो है उस सॉल्यूशन को देखने से पहले इस लेक्चर को ज़रूर देख लीजिएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से सॉल्व करना है। तो इस तरह से आप हमारे वीडियोस को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो में बने रहें, ताकि जो है आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।